हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। कहाँ तक ये ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई है और इसकी चौड़ाई कितनी है और कहाँ पर ये बनी हुई है, उसके बाद फिर अगली वीडियो में आपको ले चलेंगे बिल्कुल मौके पर, वहीं पर कि वहाँ कहाँ से ये ग्रीन बेल्ट शुरू हुई है और कहाँ से होकर गुजरी है और कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है। आपको ये भी दिखाएंगे कि इस बेल्ट में कहाँ पर क्या चीज़ बन चुका है, कहाँ कॉलोनी कट चुकी है, कहाँ पर भवन बन चुके हैं, कहाँ पर बैंक्वेट हॉल बन चुके हैं, कहाँ पर बनने जा रहे हैं और कहाँ क्या गतिविधि हो चुकी है या होने वाली है। लेकिन नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और यहाँ की अगर शहर की बात करें, ज़िला मुख्यालय की बात करें, पूरे बिजनौर शहर के डेवलपमेंट के लिए कि बिजनौर शहर का समुचित विकास कैसे हो, कैसे बिजनौर सुंदर रहे, कैसे बिजनौर वासी अपने शहर को अच्छा ढंग से रख सके, वहाँ पर मनोरंजन के साधन कैसे डेवलप हो सके और बिजनौर विकसित या विकास की राह पर कैसे तेज़ी से बढ़ सके, उसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई थी वर्ष 2011 में। तो पहले बात करते हैं कि आखिर वो जगह कौन सी है। अभी आज सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल बात पे बात करेंगे कि इसमें क्यों ये योजना लाई गई थी और क्या इसका उद्देश्य था, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि आखिर वो जगह कौन सी है जहाँ पर ना तो कमर्शियल भवन बनने थे ना रेजिडेंशियल भवन बनने थे, अर्थात उसका कोई बिल्डिंग वगैरह कोई वहाँ पर नहीं बननी थी, सिर्फ वहाँ पर हरा भरा रखने के लिए ही उस जगह को छोड़ा गया था और उसका नाम दिया गया था ग्रीन बेल्ट। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, ग्रीन बेल्ट, यानी शहर में एक ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई थी ताकि शहर की आबो हवा तरोताज़ा रहे, प्रदूषण मुक्त रहे, लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर शहर में वातावरण अधिक प्रदूषित होगा तो शहरवासियों के स्वास्थ्य को खतरा होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप दिल्ली में देख रहे हैं, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इतनी सख्ती बरती गई है कि आज की डेट में वहाँ पर और भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन 10 साल पुराना कोई भी वाहन, खासतौर से डीजल चाहे वो आपका प्राइवेट है या कमर्शियल वाहन है, 10 साल से पुराना वाहन वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता, चल नहीं सकता है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल एरिया इतना हो गया डेवलप वहाँ पर कि वहाँ की जो आबो हवा है वो जहरीली हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। तो ठीक इसी तरह से कि बिजनौर को कैसे समुचित विकास किया जाए, ये योजना लाई गई थी वर्ष 2011 में। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर कि इसका उद्देश्य क्या था और क्यों ये बनाई गई थी, किसके माध्यम से बनाई गई थी। तो आपको दिखाएंगे पहले कि बिजनौर महायोजना प्रारूप इसका नाम दिया गया था वर्ष 2011। निर्माता किसने बनाया था इसको? मुरादाबाद संभागीय नियोजन खंड, नगर एवं नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका प्रकाशक, ये जो बुकलेट प्रकाशित की गई, यानी पूरी महायोजना तैयारी करने के बाद उसका जो प्रकाशन हुआ है वो प्रकाशन किया है नियंत्रक प्राधिकारी विनिमय क्षेत्र तथा नगर पालिका बिजनौर। यानी जो विनिमय क्षेत्र है, जैसे आप कहीं कॉलोनी काटती हैं, जो भी उसकी परमिशन लेनी होती है, तो विनिमय क्षेत्र एक ऐसा होता है, नियंत्रक प्राधिकारी होते हैं उस विनिमय क्षेत्र के, और नगर पालिका, ये दोनों मिलकर उसका कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग बॉडी होती हैं जो कॉलोनी वगैरह होती है, डेवलपमेंट के जो भी काम होते हैं। अब बात करते हैं कि ये महायोजना क्यों और किस लिए बनाई गई। तो अब जैसे यहाँ पर दिखा है, पृथक्करण में लिखा है कि अध्यक्ष जिलाधिकारी नियंत्रक प्राधिकारी विनिमय क्षेत्र बिजनौर, यानी अध्यक्ष जिलाधिकारी उस समय जो थे उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया, नियंत्रक प्राधिकारी और विनिमय क्षेत्र के उस समय ये हुआ करते थे, नियंत्रक जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जो जिलाध्यक्ष रहे, नियंत्रक प्राधिकारी रहे विनिमय क्षेत्र बिजनौर के। उनका ये कहना है, अब आपको सुनाते हैं पढ़कर। नगर बिजनौर भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है तथा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के उत्तर प्रदेश प्रभाग के उत्तरी पूर्वी सीमा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल एवं सड़क यातायात के माध्यम से यह नगर क्षेत्र के प्रमुख नगरों से भलीभांति जुड़ा है। जनपद का मुख्यालय होने के कारण
प्रशासनिक दृष्टि से नगर जनपद में विशेष महत्व रखता है। यह जनसंख्या की दृष्टि से जनपद बिजनौर का सबसे बड़ा जिले की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिजनौर जो शहर है वो बहुत बड़ा शहर है, यानी इससे बड़ा कोई शहर जिला बिजनौर में नहीं है जितना कि बिजनौर है। तथा उत्तर प्रदेश प्रभाग के निकट होने के कारण, उत्तर प्रदेश प्रभाग है, एक जोन बनते हैं, प्रभाग है कि निकट होने के कारण निश्चय ही उत्प्रेरित विकास की प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने वाले विकास का प्रभाव इस नगर पर भी पड़ना स्वाभाविक है। यानी साफ साफ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश प्रभाग के निकट होने के कारण निश्चय ही उत्प्रेरित विकास की प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने वाले विकास का प्रभाव इस नगर पर पड़ना भी निश्चित है। यानी साफ तौर से बात है कि ये जो महायोजना लाई गई थी और भविष्य में जो उत्तर प्रदेश का जो प्रभाग है उसके निकट है बिजनौर, और इस उत्प्रेरित विकास की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर जितने भी विकास होंगे उसका प्रभाव बिजनौर पर पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये योजना बनाई गई थी, बिजनौर महायोजना। अब ये डीएम जो रहे होंगे उस समय उनका कहना है, उनका प्रकथन बोलते हैं जिसको हिंदी में। उसके बाद प्रस्तावना कि जैसे कोई भी काम होता है तो उसकी रूपरेखा प्लान बनाया जाता है, प्रस्तावना बनाई जाती है कि इस काम को हम क्यों कर रहे हैं, कैसे किया जाएगा। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, यानी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ये एक पद होता है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये उनकी तरफ से प्रस्तावना लिखी गई है। इसमें क्या कहा गया है ये हम जो आपको बता रहे हैं ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी समझ में पहले आ जाए कि आखिर बिजनौर महायोजना है क्या चीज़, क्यों इसको बिजनौर में बनाया गया, क्यों बिजनौर में ये लागू की गई वर्ष 2011 में। उसके बाद फिर आपको जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको जहां आपने भवन खरीदा वो अगर ग्रीन बेल्ट में खरीद लिया है तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। तो तब तक बने रहना है आपको राष्ट्रीय पंचायत के साथ। अब बात करते हैं कि ये महायोजना क्यों बनी, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी। बिजनौर नगर उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल के प्रशासनिक जनपद का मुख्यालय है, मतलब मुरादाबाद मंडल का जो प्रशासनिक जनपद है उसका मुख्यालय है बिजनौर, और नगर का आर्थिक आधार मुख्यतः प्रशासनिक एवं व्यावसायिक तथा खानसारिक उद्योग क्रियाओं पर आधारित है। जो बिजनौर कार्यालय है, बिजनौर जो मुख्यालय है वो आर्थिक आधार है, मुख्यतः प्रशासनिक आधार है, व्यावसायिक आधार है और खानसारी उद्योगों का एक क्रियाओं का खानसारी उद्योग क्रियाओं का आधारित है। नगर बिजनौर की जनसंख्या वृद्धि दर उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद वृद्धि दर कैसे कैसे बढ़ी है उस पर बताया गया है, कुछ घटी भी है वहाँ भी बताया गया है। और साथ ही नगर में अनियोजित, यानी अनियोजित का मतलब जो अनकंट्रोल है, तो नगर में अनियोजित भौतिक विकास के कारण विभिन्न भू उपयोगों एवं सुविधाओं के असंतुलित वितरण की स्थिति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। मतलब शहर में, बिजनौर शहर में योजना क्यों लाई गई थी, साफ साफ लिखा है कि वर्ष 2011 में जो योजना लाई गई थी वो इसलिए लाई गई थी कि नगर में अनियोजित भौतिक विकास के कारण विभिन्न भू उपयोगों एवं सुविधाओं के असंतुलित वितरण की स्थिति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। यानी कि जो बिजनौर का जो विकास है वो उस विकास के कारण जो ज़मीन है यहाँ की, जो अलग अलग श्रेणियों की ज़मीन है और उनका असंतुलित वितरण हो रहा है, और असंतुलित वितरण के कारण जो विकास की जो स्थिति है वो जटिल हो जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक योजना लाई गई थी कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर आवासीय भवन बनना चाहिए, कहाँ पर कमर्शियल बनना चाहिए, व्यावसायिक बनना चाहिए, कहाँ पर कॉलोनी कटनी चाहिए, कॉलोनी में कहाँ पर पार्क होना चाहिए, कहाँ पर उसके नगर में जो सड़कें होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, गलियाँ कैसी होनी चाहिए। तो ये सब पूरा डेवलपमेंट का एक खाका खींचा गया था, एक प्लान खींचा गया था। और जो खाका खींचने के बाद, प्लान खींचने के बाद सभी विभाग है, मतलब डेवलपमेंट से जुड़े जितने भी विभाग हैं उन सभी के सामने
एक उनसे वार्ता हुई, सर्वे हुआ, सर्वे के बाद नक्शे हुए बना, नक्शे के बाद आपत्तियाँ ली गई और आपत्तियाँ लेने के बाद पूरी संरचना तैयार होने के बाद इस योजना को फाइनल किया गया और फाइनल करने के बाद 2011 में लागू किया गया। तो लागू किया इसे और क्लियर कट करके हम बताते हैं ये बुक्स में। महायोजना जो उसका पहला अध्याय है, पहले अध्याय के 6ठे बिंदु पर ये लिखा है महायोजना का उद्देश्य। महायोजना का उद्देश्य क्या है, ये पेज नंबर 15 पे है इस बुकलेट में पेज नंबर 15 पर महायोजना का उद्देश्य है। विजन और विनियमित क्षेत्र की महायोजना तैयार करने के मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला क्या है, नगर क्षेत्र में तथा नगर से संलग्न बाह्य क्षेत्र में होने वाले अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को रोकना तथा भावी सुनियोजित विकास को संतुलित विकास की दिशा प्रदान करना। दूसरा क्या है, अनुमानित भावी जनसंख्या को युक्ति संगत घनत्व के अनुसार नगरीयकरण क्षेत्र में समायोजित करना। मतलब जो भविष्य में जो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगा उसको एक युक्ति संगत, मतलब एक बहुत ही प्लानबद्ध तरीके से घनत्व के हिसाब से उसको पूरे नगरीय क्षेत्र में समायोजित करना कि कौन सी जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, कौन सी समुदाय ज़्यादा वृद्धि करेगा उस क्षेत्र में उसको वहीं पे उसको डेवलपमेंट किया जाए। तीसरा पॉइंट है मनोरंजन स्थल। अब तीसरा उद्देश्य क्या है कि मनोरंजन स्थलों, चिकित्सालयों एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं की कमी को दूर कर ऐसी सुविधाओं को आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित करना। ये भी एक इस योजना का बहुत प्रमुख उद्देश्य था कि जहाँ पर जब शहर का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे चिकित्साओं की सुविधा बढ़िया रहे, मनोरंजन के स्थल रहे जैसे पार्क वगैरह होते हैं और अन्य सामुदायिक सुविधाएं होती हैं जैसे सामुदायिक भवन होते हैं, बारात घर होते हैं या और भी कई ऐसे स्थल होते हैं जिन पे लोगों को जिनकी मूलभूत सुविधाओं में गिने जाते हैं आते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि उत्तम कृषि एवं बागों की भूमि में मनमाने ढंग से मिश्रित भू उपयोगों के रूप में हो रहे विकास के लिए उचित स्थानों पर भू उपयोग का प्राविधान करना। यानी उत्तम कृषि एवं बागों की भूमि में जो जहाँ पर बहुत बढ़िया कृषि होती है और बाग लगे हुए हैं बहुत अच्छे, तो उन बागों में या उन कृषि भूमि में मनमाने ढंग से लोग मिश्रित उपयोग कर रहे हैं। भू उपयोग, मिश्रित भूमि उपयोग का मतलब है कि ज़मीन खेती के लिए या बाग के लिए, और वहाँ पे किसी ने घर बना लिया, किसी ने कॉलोनी काट दी, किसी ने कमर्शियल यूज के लिए कोई भवन बना लिया या कोई बैंक कटा लिया, कुछ ऐसे कर लिया। तो इस तरह से जो मिश्रित भू उपयोग है उसमें जो विकास उपयोगों के रूप में हो रहे विकास के लिए उचित स्थानों पर भू उपयोग का प्रावधान करना। यानी मिश्रित उपयोग में हो रहे जो विकास हैं उनके लिए स्थान उचित कर दिए जाए, इसका प्रावधान करने के लिए भी इस योजना को बनाने का उद्देश्य था। कि आखिर ये तो बहुत लंबी कहानी है, एक एक पॉइंट पर जाएंगे तो सारी बारीकी इसमें नज़र आएगी। जनसंख्या के बारे में बताया गया है, यातायात के बारे में बताया गया है, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाओं, सभी विद्युत उपयोगिता, जोनिंग रेगुलेशन, बहुत कुछ इसमें है। लेकिन हम यहाँ पर मुख्य तौर पे आपको ले चलते हैं हम इस महायोजना के जो प्लान है बिजनौर की उसके नक्शे पर। नक्शा किस लिए खोल रहे हैं, नक्शा हम इसलिए खोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जो ये प्लान बनाया गया है इसमें एक ग्रीन बेल्ट यानी योजना जो वहाँ लाई गई थी बिजनौर में समुचित विकास के लिए, ग्रीन बेल्ट एक छोड़ी गई है। शहर में एक ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई है जिसका सिर्फ ये ग्रीन बेल्ट छोड़ने का कि वो सिर्फ या तो उसमें बगीचा लगाया जा सकता है या उसमें खेती की जा सकती है या फिर उसमें कोई भी फूल पौधे कुछ इस तरह के काम या पार्क वगैरह बनाया जा सकता है। यानी कि उस एरिया को, उस जब ग्रीन बेल्ट की जो एरिया है, ग्रीन बेल्ट को सिर्फ ग्रीन यानी हरा, जैसे शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ग्रीन बेल्ट यानी हरा, हरी बेल्ट। तो उस क्षेत्र को जो ग्रीन बेल्ट के नाम पे छोड़ी गई वो सिर्फ हरा भरा रखने के लिए ही छोड़ी गई है। तो उसमें आप यार पौधे लगा, क्या उद्देश्य ये है कि ताकि जो शहर की आबो हवा है वो तरोताज़ा रहे, वातावरण शुद्ध रहे। क्योंकि सरकार का पहला डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप डेवलपमेंट बहुत अच्छा करें, आपके पास पैसा है
लेकिन आपके जो सांस लेने की जो हवा अगर वो दूषित हो चुकी है, दूषित इतनी दूषित हो चुकी है कि आप बीमार पड़ रहे हैं, तो आपके पास सुख संसाधन जितने भी सुविधाओं के जो संसाधन हैं आपके पास, चाहे कार है, चाहे बहुत बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, कुछ भी हैं आपके, उनका कोई जो उपयोग है वो निरर्थक हो जाता है, किसी काम के नहीं रहते हैं अगर आप बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए सरकार ने जो प्लान बनाया था वो इसी उद्देश्य से बनाया था कि शहर का डेवलपमेंट भी हो और शहर वासियों का जो नगर वासियों का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहे, यानी नागरिक स्वस्थ भी रहें और मस्त भी रहें, उनका डेवलपमेंट भी हो शहर का। तो इसीलिए ये योजना यहाँ पर लाई गई थी। और इस योजना का अब आपको इसके नक्शे पे दिखाते हैं कि ये नक्शा क्या है, इसका कहाँ से कहाँ तक ये ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई है और इसकी चौड़ाई कितनी है और कहाँ पर ये बनी हुई है। उसके बाद फिर अगली वीडियो में आपको ले चलेंगे बिल्कुल मौके पर, वहीं पर कि वहाँ कहाँ से ये ग्रीन बेल्ट शुरू हुई है और कहाँ से होकर गुजरी है और कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है। आपको ये भी दिखाएंगे कि इस बेल्ट में कहाँ पर क्या चीज़ बन चुका है, कहाँ कॉलोनी कट चुकी है, कहाँ पर भवन बन चुके हैं, कहाँ पर बैंक्वेट हॉल बन चुके हैं, कहाँ पर बनने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या गतिविधि हो चुकी है या होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप ये नक्शा देखिए और नक्शा देखने के साथ साथ समझने का प्रयास कीजिए कि ग्रीन बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है। और बहुत लोग आप लोग अपने भी प्रयास कर सकते हैं कि आपने जो अपना मकान खरीदा, जो अपना कॉलोनी काटी है या किसी ने बैंक्वेट हॉल बनाया, किसी ने ज़मीन खरीदी, उसका जो भी अपना उपयोग में लाया है, तो वो वास्तव में सही है या गलत है। क्योंकि जहाँ पर आपने कॉलोनी काटी है या जो भी आपने किया है, कमर्शियल यूज है या रेजिडेंशियल यूज किया है उस ग्रीन बेल्ट की ज़मीन का, वहाँ पर विनिमय क्षेत्र, जो शहर का जो विनिमय क्षेत्र है, जेई जो होते हैं, जो नियंत्रक प्राधिकारी होते हैं, जो एक डिपार्टमेंट है जो नक्शा पास करता है, वो नक्शा पास नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। आप अपने उपयोग का पता लगा सकते हैं कि आपने ग्रीन बेल्ट में जो जगह खरीदी है वो ग्रीन बेल्ट में आती है या नहीं है। इसका पता आपको इसी से लग जाएगा कि वो आपने या तो नक्शा पास कराने आप गए नहीं होंगे, और अगर नक्शा पास कराने आप गए हैं तो वहाँ पर विभाग ने उसको नक्शा पास करने से मना कर दिया होगा, और नक्शा पास करने ना होने की वजह से आपने भले ही उसे बना लिया हो, लेकिन विभाग पे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति तब आएगी जब इस मास्टर प्लान के अनुरूप शहर में बुलडोजर चलेगा, तब उन सब लोगों का ये भवन, ये बिल्डिंग, ये सब ध्वस्त हो जाएगा और किसी को मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो ज़मीन बेचने वाला वो बेच के जा चुका होगा और जा चुका है, आप खरीद चुके हैं, आपने उसमें घर बना लिया है, आपने उसमें कोई मकान बना लिया है, कोई दुकान बना ली है, कोई बैंक्वेट हॉल बना लिया, आपने ज़मीन को खरीद लिया है, तो जितना हिस्सा उस ग्रीन बेल्ट में आएगा उस पर बुलडोजर चलेगा। चलने के बाद फिर आपका जो भी उसमें पैसा गया है ज़मीन को खरीदने में या वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनाने में, वो सब आपका बेकार जाएगा, निरर्थक जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और उस समय आपके पास पछतावे के अलावा या आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर वही कहावत हो जाएगी, अब चिड़िया चुग गई खेत, पछतावे क्या होता है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है अभी आपके लिए कि बिजनौर में जो लोग अपना ज़मीन खरीद रहे हैं, शहर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और लोग आबादी बढ़ रही है और लोग बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। तो कई जगह अभी भी ऐसी है ग्रीन बेल्ट जहाँ खाली पड़ी हुई है और लोग उस ज़मीन को अच्छे दाम पर बेचने के लिए आतुर हो रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि जो ज़मीन है ये बिल्कुल मेन रोड पर है, और वो मेन रोड कौन सी है? चक्कर रोड पर है। शहर के चारों तरफ एक चक्कर रोड है, रिंग रोड जिसे आप बोलते हैं। तो ये चक्कर रोड शुरू होती है, रिंग रोड शुरू होती है जब आप बैराज से आएंगे, गंगा बैराज से, या मेरठ रोड जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पर बैराज वाला जिसे आप पेट्रोल पंप बोलते हैं, वहाँ पर मध्य गंगा कॉलोनी का भी एक पीछे ऑफिस है। तो वहीं से जिसे रिंग रोड जब शुरू होती है, जैसे आप बिजनौर मेरठ से आ रहे हैं तो मेरठ से आएंगे, बिजनौर में एंट्री करेंगे, अर्थिंग करते ही पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के पार करते ही थोड़ा सा मुश्किल से 10 मीटर आगे बढ़ते एक टी पॉइंट आ जाता है और वहीं से रिंग रोड कट जाती है। और जो ऐसे बाहर होती है, पीछे घूमती है, पूरे शहर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए जहाँ से शुरू होती है रिंग रोड
और पूरा मध्य गंगा के पीछे से रिंग रोड शुरू होती है, पूरे शहर में आगे चक्कर लगाते हुए जो शहर के चारों तरफ घूमती है और फिर वहीं पर मध्य गंगा कॉलोनी के सामने ही आकर मिल जाती है। सपोज ये बीच में आपका शहर है और रिंग रोड ऐसे बनी हुई है, तो शहर की जो भीतर वाली हिस्सा मतलब सड़क का जो शहर की तरफ वाला किनारा है, जैसे शहर रिंग रोड जा रही है, इधर बीच में शहर है, तो हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट वाली बात कर। अगर आप रिंग रोड से चलेंगे तो राइट साइड में ग्रीन बेल्ट छुड़ी हुई है। जी हाँ, वही ग्रीन बेल्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिस पे आपने या तो खरीद लिया होगा या घर बना लिया होगा, कॉलोनी काट दी होगी या बैंकेट हॉल बना लिया होगा। लेकिन जब इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट होगा और ग्रीन बेल्ट छोड़ने की बात आएगी या इस पर कभी शासन ने संज्ञान लिया, तो आप लोगों के भवन पर बुलडोजर चलेगा और तब आपको मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा। जिन लोगों ने खरीद लिया अब तो उनका तो कोई उपाय नहीं है, वो तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो चौकस रहे, ऐसी ज़मीन को खरीदने से पहले 10 बार सोचें, बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करें, अफसरों से बात करें कि वास्तव में इसको खरीदना है बेचना सही रहेगा नहीं। और वास्तव में कहने की अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग हम चलें तो इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको ये ज़मीन खरीदनी ही नहीं चाहिए। और इसकी चौड़ाई कितनी हम वो भी आपको बता देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट, तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिजनौर का वही नक्शा है जो डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। मुरादाबाद संभागीय नियोजन खंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा रोड आई है। यहाँ से थोड़ा मेरठ वाली जो मेरठ चली गई है, ऐसे ये रोड आई है रिंग रोड, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर जो बैराज पेट्रोल पंप है, और यहाँ से ये रिंग रोड शुरू होती है आपकी चक्कर रोड चौराहे जिसे बोलते हैं। तो इस चक्कर रोड चौराहे पे पहले ये रोड आती है मडावर वाली, फिर मडावर वाले के बाद फिर नजावर वाली रोड आती है, और नजवात के बाद फिर ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे नगीना वाली रोड आएगी, और नगीना वाली रोड के बाद नगीना की जो चौराहा है उसको क्रॉस करते ही आप देखेंगे तो जितना ये एरिया है, ये जो सब ये अब यहाँ से शुरू हो जाती है, ये ग्रीन बेल्ट यहाँ से शुरू होती है। यानी आप देखेंगे ग्रीन बेल्ट छुटी हुई है, ये ग्रीन बेल्ट ये आप देख रहे होंगे, ज़रा जूम करके दिखाइए, ग्रीन छुटी हुई है। और ये नगीना चौराहे जो मेन रोड है, जो बिजनौर से रोड आई, नगीना रोड पे जो क्रॉसिंग हो रही है रिंग रोड की, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, अगर बात करेंगे तो ITI भी इधर ही है, और यहाँ पर पराग डेयरी है, तो पराग डेयरी के पास से ये रिंग रोड शुरू। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बेल्ट शुरू होती है ग्रीन बेल्ट, और ग्रीन बेल्ट के आगे जब चलेंगे तो ये पूरा आगे ऐसे ग्रीन बेल्ट चलती गई है आगे, और आगे चलते चलते यहाँ पर मध्य बैराज कॉलोनी, ये यहाँ पर मध्य बैराज कॉलोनी पर आकर ये ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो जाती है। 30 मीटर इसकी चौड़ाई है, 30 मीटर, यानी कि जो सड़क का जो गोला है उससे अंदर हटके अगर सड़क की चौड़ाई की बात करें तो सड़क की चौड़ाई के सेंटर से बात करें तो ये 30 मीटर की इसकी आती है। लगभग 60 फीट सड़क का एरिया चौड़ाई बनती है, और 60 फीट के बाद 30 मीटर यानी लगभग 100 फीट का जो चौड़ाई है, 100 फीट की चौड़ाई में ये ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई है, इसलिए ताकि शहर हरा भरा रहे और शहर की जो वायु प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण ना फैले। क्योंकि ग्रीन बेल्ट रहेगी उसमें खेती बाड़ी होती रहेगी, पेड़ पौधे उगते रहेंगे, बाग बगीचे उगते रहेंगे, तो शहर का जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा। इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से ये ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई थी। अब और भी कई शहर में पार्क बने हुए हैं, जैसे आप ग्रीन देख रहे हैं, ये पार्क है, क्षेत्रीय पार्क है। यही था कि शहर का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है वो एकदम स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, और पर्यावरण वायु स्वच्छ रहेगा, वायु स्वच्छ रहेगी तो नागरिक भी स्वस्थ रह पाएंगे। तो अगली वीडियो में ले चलेंगे मौके पर ग्रीन बेल्ट कहाँ पर है, कहाँ पर उस पर क्या क्या भवन बन चुके हैं, या किस प्रकार उस पर खरीद फरोख्त होके कॉलोनी कट चुकी है या कुछ भी। तो तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।